सर स्टूडेंट्स की असेसमेंट के हवाले से बात हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग किस हद तक ज़रूरी है, और क्या आप समझते हैं कि अगर एक वीक में एक मोटिवेशनल लेक्चर के तौर में मेन लेक्चरर के तौर पर अगर हायर कर लिया जाए जो कि बच्चों को मोटिवेट कर सके, उनके काउंसलिंग उनकी जो मॉरल एथिक्स हैं उनको जो बेहतर कर सके, तो क्या ऐसा होना चाहिए? मोटिवेशन या काउंसलिंग आप वीकली तो मैं बिलीव नहीं करता, ये तो हर वक्त हर लम्हा होनी चाहिए। टीचर एक आइडियल है उनके लिए। टीचर्स हर वक्त जो है ना एक रोल मॉडल है, रोल मॉडल्स फॉर स्टूडेंट्स टू फॉलो। अगर वो टीचर का बिहेवियर टीचर का ऐसा है, टीचर मतलब हर वक्त ही उनका एक ना जी अवेलेबल है उसमें गाइडेंस के लिए, तो हर वक्त ही उसकी हर डे। अब स्टूडेंट्स दे आर सराउंडेड बाय द वायलेंस। स्टूडेंट्स का ये है कि आप ध्यान थोड़ा सा इधर करें ना तो स्टूडेंट समझ गया। इतनी हॉक आई जो है ना बच्चे पे रखनी पड़ती है, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। और फिर ये कि घर में इफ़ योर सन इज़ इन द हैबिट ऑफ कमिंग लेट या ही इज़ प्रेफर टू सिट अलोन, दूर बैठ के जा, तो फिर मैं आई टेल यू आर नॉट क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर हिम। उसको जो है ना घर में भी टीचर्स के पास भी ही शुड या शी शुड कम फॉर हेल्प एनी टाइम। तो अगर वो काउंसलिंग वीकली नहीं, ये तो डेली बेसिस पे जो है ना हर लम्हा स्कूल में अच्छी बातें बच्चों को टीचर से भी सीखनी चाहिए, टीचर्स को उनसे सीखनी चाहिए, और फिर एक दूसरे से सीखनी चाहिए। एक लर्निंग कम्युनिटी है। टीचर्स की भी मेरे से काउंसलिंग जो है ना, बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं क्लास में जिनसे टीचर भी सीखता है। तो ये नहीं कि टीचर एक जो है अगले कुल है और मास्टर है और वो जो है ना उसका डायरेक्टर है। तो टीचर को उस लेवल पे आके ना जी उनको फैसिलिटेट करना होता है। बल्कि अगर इन रियल लाइफ वी आर सर्वेंट टू दीज किड्स, हम उनको सर्व कर रहे हैं, हम उनके मास्टर्स नहीं हैं, हम उनके वो नहीं। तो अगर मेरे नज़दीक तो जी स्कूल में ना जी, मेरे नज़दीक द मोस्ट प्रेशियस थिंग एट स्कूल एज ए स्टूडेंट, और मेरी सारी पॉलिसीज़ सारी प्रायोरिटीज़ रिवॉल्व अराउंड दिस थिंग कि मोस्ट प्रेशियस थिंग इज़ एट स्कूल एज अ प्रिंसिपल एज अ स्टूडेंट, और प्रिंसिपल स्टाफ टीचर सारे उनके लिए हैं, उनको सर्व करने के लिए। सर मोस्टली ये देखा जाता है कि जो टीचर हजरात हैं वो अपना जो एक मींस जो सिलेबस डिज़ाइन दिया गया होता है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए सारा अपने जो है टाइम वहाँ पे स्पेंड कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमारा सिलेबस पड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें मॉरल एथिक्स की या उनकी काउंसलिंग की, तो वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को मतलब जो है मॉरली जो है काउंसलिंग कर सके। तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि मतलब मीन साइंस टीचर्स और स्पेशली कुछ जो है मीन इस्लामियत की बात करें, उर्दू की बात करें, पाक स्टडी की बात करें, यहाँ पे तो काउंसलिंग होती है, लेकिन अगर हम साइंस की बात करें या मतलब इंग्लिश की या मतलब और किसी सब्जेक्ट की बात करें तो फिर वहाँ पे इन पर्टिकुलर इन चीज़ों की बात करें तो वो काउंसलिंग का एलिमेंट जो है वो कम दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू जो आपके लाजमी सब्जेक्ट्स हैं। काउंसलिंग से मुराद यही नहीं कि सिर्फ आपने काउंसलिंग वाले वर्ड्स बोलने हैं या उनको नसीहतें करनी हैं। आप केमिस्ट्री या मैथ है जो भी है, आप प्लान इस तरह करें कि उसमें बच्चे को वैल्यू दी गई हो, बच्चे को इम्पोर्टेंस दी गई हो, और बच्चा अगर क्वेश्चन करे तो उसको सुने, उसको एक्सप्लेन करें उसके सामने ना। शुरू में जैसे आप भी उसके वाकिफ़ ही होंगे कि एक वार्म अप सेशन होता है 3-4 मिनट का, वो भी एक तरह की काउंसलिंग ही है ना जी। वो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिज़िक्स हो, वो तो हर एक में ही होता है ना जी। वार्म अप सेशन के बाद फिर आपने प्लान जो करना है ना जी, एक लेसन प्लान 40 मिनट्स का आपने स्प्लिट देना जी। ये मैं वार्म अप करूँगा, ये मेरी प्री रीडिंग एक्टिविटी होगी, या ड्यूरिंग रीडिंग एक्टिविटी होगी, ये पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी होगी, फिर एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, एंड पे मैंने होमवर्क देना है। ये सारा जो है इसमें अगर आपने स्टूडेंट बेस्ड वो प्लानिंग की है तो दैट विल आल्सो बी ए पार्ट ऑफ देयर काउंसलिंग। तो अगर आपने टीचर बेस्ड अपने लेवल पे बनाया तो फिर नहीं, तो वो इतना अगर कोई मतलब उसमें होता भी है थोड़ा बहुत, तो उसमें प्लानिंग इनफैक्ट जो है ना वो बच्चों के लिए तो है ही है, लेकिन वो मेनली टीचर्स के लिए होती है। और ये प्लानर से इतना काम इजी हो जाता है कि एक टीचर नहीं भी है, दूसरे को प्लानर पकड़ाएं वो जाके तो उसमें क्लास में खड़ा है। तो प्लानिंग के साथ साथ ही काउंसलिंग जो है ना, फिर ये कि ये जो मेन स्ट्रीम के स्कूल्स 5-6 हैं, ये फ़ी तो लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ी लेते हैं, लेकिन इनकी पता नहीं क्या, मैं रहा हूँ चूँकि सिटी में भी जाता रहा हूँ, लकास में भी, लर्निंग अलायंस में भी, HSN इस तरह के LGS वगैरह, इनका बच्चा जो है ना जी, एक तो वो चोरी नहीं करता, एक किसी को अपने काम से काम रखता है,
यानी इनकी स्टेशनरी क्लासेस में पड़ी होती है, कलर्स पड़े होते हैं, रेजर्स पड़े होते हैं, पेंसिल्स पड़ी होती हैं, बाकी चीज़ें पड़ी होती हैं। वो बच्चे को जाता है एक ही चीज़ उठाता है अपनी जो ज़रूरत होती है, दूसरी नहीं उठाता वो। तो ये काउंसलिंग ही है ना उनकी, एक सिस्टम है ना, सिस्टम में रह के उनकी वो तरबियत हुई होती है कि एक चीज़ उठाता है वो ले जाता है। सर अभी बात हो रही है इसी वाले से बात हो रही है, अगर हम बात करें करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि आप बतौर जो हमारे तालीम पिछले 30 साल से एजुकेशन के साथ अटैच हैं, तो आप क्या समझते हैं कि करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए और रखा जाता है? करिकुलम जी देखें, एक तो जो है ना कि पहले सबसे आपने देखना कि जो टॉपिक्स हैं या जो चीज़ें हैं, कंटेंट्स, मतलब जिनसे बच्चा जो है ना ही इज़ गोइंग टू एक्सपोज दीज थिंग, और उसमें मेन बच्चे की आपने जो रेज़ करनी है अंडरस्टैंडिंग, फैक्चुअल रिकॉल नहीं, फैक्चुअल रिकॉल हरगिज़ नहीं उसमें, ठीक है, बल्कि फिगर्स तो उन्होंने डेटा खुद दिया होता है जी, इसको एनालाइज करें। और मेनली जो अगर आप बड़े लेवल पे बात करें जी, मुल्क लेवल पे कि हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो जो हमारी बेस्ड है इकॉनमी जिस पे बेस करती है, हमारा कल्चर जिस पे बेस करता है, हमारा एनवायरनमेंट जैसा है, हमारा करिकुलम जो है ना इट शुड बी अलाइंड विद दीज थिंग्स ना जी। एग्रीकल्चर कंट्री तो एग्रीकल्चर के ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए। आगे आ जाता है फिर पढ़ाना कैसे, पढ़ाने के फिर एक तो होता है जी उसमें हमारे जब डिज़ाइन हो जाता है ना जी, तो उसमें फिर ये होता है कि हमारे सिंथेसिस नहीं होता, एनालिसिस नहीं होता, हमारे होता है फैक्चुअल रिकॉल सिर्फ। मसलन ये आपका जो टीवी है ना, शहूर टीवी, ये कब बनाया गया जी? आप कहेंगे जी ये 2007 में बना या 2006 में बना, दिस इज़ फैक्चुअल रिकॉल। फिर वो दूसरा पूछेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस शहूर टीवी इन द पास्ट 5 years, दिस इज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसमें आ जाएगी। फिर एनालिसिस पूछेंगे, वो लाजमी हर मतलब टीचर्स जो है ना इस तरह उनको पढ़ाना चाहिए कि इसमें फिर वो पूछेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस शहूर टीवी कंपेयर्ड विद सिटी 41, फिर वो आ गया आपका एनालिसिस। फिर चौथा जो है ना सिंथेसिस, वो होगा कि डू यू थिंक शहूर टीवी शुड बी शट डाउन या देयर शुड बी अनदर चैनल इन फैसलाबाद, अनदर ऑफिस इन फैसलाबाद ऑफ शहूर टीवी। वो आपने फिर अपनी उसको दलाइल के साथ एक और खोलना या इसको भी बंद करना, बोथ वाइज यू कैन राइट इट, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन दलाइल के साथ नंबर आपको पूरे मिलेंगे। यानी स्टैंडर्डाइज्ड आंसर हम आपके 4 बंदे हैं तो चारों का एक आंसर नहीं होगा, हर एक का डिफरेंट होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। यानी करिकुलम आप कुछ भी डिज़ाइन कर लें, फिर उसको बच्चे को समझाना ना, द वे इट इज़ टॉट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट ना जी। किस तरह आपने उसको बच्चे को पढ़ाना है और किस तरह उसके, ये नहीं पढ़ाना कि ठीक है आप पढ़ाया, टेस्ट लिया, उसके दिमाग में डाला, देन ही वोमिटेड आउट और आपने पेपर के किया और चैलेंज वो हो गया जी, अगला टॉपिक अगला करिकुलम। तो ये नाजरीन बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हो रही है, सो वी आर गोइंग टू हैव अ शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे विद अस।